इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोस्टल कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 16। तो आप पहले आराम से क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी नोटबुक आप साथ लेके रखिए, क्योंकि एक बार सिर्फ सुन रहे हैं ना तो उससे क्या होता है वो माइंड में से स्किप हो जाता है। जब आप लिखते हैं अपनी नोटबुक में तब आपको वो याद रहता है, तो यही हमारा बेस्ट मेथड होता है। तो लेट अस सी क्वेश्चन 16। इसमें देखो आपको दिया है 3 कंपनीज ए बी सी आर इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड हैंस हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क। हाउएवर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम इज डिफरेंट एंड फॉलोइंग आर द डिटेल्स। तो 3 कंपनी है ABC, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ₹10, मार्केट वैल्यू दिया है पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर दिया है आपको, डिबेंचर्स आपको दिए हैं, मार्केट वैल्यू डिबेंचर आपको दी है और इंटरेस्ट रेट आपको दिया है। So assume that the current levels of dividends are generally expected to continue indefinitely। जो करंट डिविडेंड है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा फ्यूचर में। एंड इनकम टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच कंपनी। तो हर कंपनी की आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके करते हैं। जो पहले लेते हैं कंपनी ए। इसका देखो इक्विटी आपको दिया है ₹10, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10। तो उसकी बुक वैल्यू दी है बैलेंस शीट में, जिसे जो 4 लाख। एंड मार्केट वैल्यू भी दी है आपको ₹15। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, जिसे जो 15। देन वी हैव डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड भी आपको दिया है जिसे 2.7। एंड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10, डिबेंचर इसमें नील है। एंड मार्केट वैल्यू डिबेंचर इज नॉट एप्लीकेबल। तो टैक्स रेट 30%। तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिबेंचर इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी डिविडेंड कांस्टेंट है आपका, डिविडेंड अपॉन प्राइस इंटू 100। डिविडेंड है आपका 2.7, प्राइस है 15 इंटू 100। So this will be our cost of equity as well as cost of capital, जिसी की 18%। इसमें क्योंकि कोई डेट नहीं है, 100% इक्विटी है। देन वी हैव कंपनी बी। इसमें आपको डिबेंचर्स भी दिए हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। इसमें देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपको मेंशन किया है ₹2,50,000 और आपको डिबेंचर्स दिए हैं ₹1 लाख। फिर आपको दिया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो जिसे गिवन को भी ₹20। एंड डिविडेंड पर शेयर, तो जिसे गिवन ₹4। तो उससे KE आ जाएगी आपकी, जिसे 4/20। कोई ग्रोथ नहीं है इसमें, जैसे जबर 20%। तो ऐसे ही आपको मार्केट प्राइस दिया है डिबेंचर का, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर
दिस इज 125। डिबेंचर की भी देखो आपको लाइफ मेंशन नहीं की। इंटरेस्ट रेट है इसका 10%, जिसे 10% डिबेंचर। टैक्स रेट आपको दिया है 30%। तो लाइफ मेंशन नहीं की, को परपेचुअल डिबेंचर माना जाएगा तो उसे केगी आ जाएगा। फार्मूला है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स अपॉन प्राइस ऑफ डिबेंचर इंटू 100। तो इंटरेस्ट है आपका 10% ऑन 100 रुपीज़ 10, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3। डिबेंचर का प्राइस चल रहा है आज 125 इंटू 100, तो दिस विल बी 7 अपॉन 125, दिस इज कमिंग 5.6%। जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है मार्केट वैल्यू। ये इसकी बुक वैल्यू है, तो आप इससे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हैं। तो बच्चा नंबर ऑफ शेयर 250 डिवाइडेड बाई 10 25,000 इंटू कर लीजिए 20, दिस इज 5 लाख। डिबेंचर 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 1000 इंटू कर लीजिए 125, तो 1,25,000, दिस विल बी टोटल वैल्यू 625। इससे आपका वेट आ जाएगा। तो दिस मैंने गिवर 500 अपॉन 625, so 0.8 and 0.2, then you write K। तो अब देखो कॉस्ट इक्विटी है 20%, ये है आपकी परसेंटेज में। कॉस्ट ऑफ डेट लीजिए 5.6%। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, बचेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, जिसको हम कहते हैं ना कि K इंटू W, ये उसका समेशन हो गया। तो K आप अलग अलग भी ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट। तो पहले चलो इक्विटी है और डेट है, तो आप देखिए इसमें पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपकी 20, उसका वेट है 0.8, कॉस्ट ऑफ डेट लीजिए 5.6, वेट लीजिए 0.2, तो दिस विल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So 5.6 into 0.2 plus over 16. So this is 17.12% is the cost of capital. So next we have company C. तो कंपनी सी में देखिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल किया है 5 लाख रुपीज, जिसे बुक वैल्यू एंड ऑफ डिबेंचर इट इज 2,50,000। फिर आपको मेंशन किया है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर MPS, जिसे 12 रुपीज़, और डिविडेंड पर शेयर आपको दिया है 2.88। सिमिलरली मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज गिवन, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर जिसे ये 80, और जो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%, तो 8% डिबेंचर्स को आप कैलकुलेट कीजिए। वर्टिकल कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड 2.88 अपॉन 12 इंटू 100, तो 2.88 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, दिस इज 24%। एंड वट इज अवर केगी, जैसे को इंटरेस्ट आज 8% ऑन 100 8, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 30% है आपका। प्राइस ऑफ डिबेंचर है 80 इंटू 100, जिसे 5.6 डिवाइडेड बाई 80 टाइम्स 100, जिसे 7%। अब लेकिन इसकी देखो मार्केट वैल्यू क्या होगी आपकी। मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 50,000 इंटू 12 6 लाख। डिबेंचर की बन जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 100 2500 इंटू 80, जिसे कि 2 लैक्स। सो टोटल अमाउंट लीजिए 8, तो इसके बेस पर वेट आ जाएंगे आपके 6/8 0.75 0.25, एंड जो के वी हैव कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% and is 7%. You will get the cost of capital KO. It is summation of K into W, which is 24 into 0.75. So 24 into 0.75, this is 18 plus 7 into
0.25, 1.75. So cost is coming 19.75%. Next we have problem 17. Next is problem number 17. In this we have to determine overall cost of capital of KC Limited using a book value weight and market value weights. तो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, दोनों मैटर से बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू। और केसी का प्राइसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रुपीज़ आपके लैक्स में है, बुक वैल्यू है 80, 20, 100। सो ऑल गिल्ड सिक्योरिटीज आर ट्रेडिंग इन द कैपिटल मार्केट से रिसेंट प्राइसेज आर, अब उनके मार्केट प्राइस दिए हैं, डिबेंचर 125, प्रेफरेंस शेयर 120 एंड इक्विटी शेयर 18। एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होते हैं जिनके बाहर से फंड्स रेज करके हैं आज की डेट में, तो उसका क्या डाटा है आपका। सो ₹100 पर डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, रिडीमेबल एट पार है, 10 ईयर मेच्योरिटी, 1% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस ही 100। तो ये आपको दिया है कि डाटा, इससे आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डेट की। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल एट पार हैं, 5 ईयर मेच्योरिटी, 10% डिविडेंड रेट है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस है 100 एंड इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर फ्लोटेशन को, सेल प्राइस है 22। इन एडिशन डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 पर शेयर, द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 5% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो उससे के आ जाएगी, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन हो जाएगा। तो लेके शो का टेबल, तो कैपिटल में देखिए तीन हमारे सोर्सेज हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। उनकी जो फेस वैल्यूज़ हैं वो आपको दी हैं, जैसे जो ₹100, डिबेंचर ₹100, प्रेफरेंस शेयर ₹100, इक्विटी शेयर इज ₹10। तो बच्चे जो बुक वैल्यू आपको दी है रुपीज़ लैक्स में। तो जैसे ये 80, 20, 100, तो टोटल इज अवर 200। तो पहले कैलकुलेट करके हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। तो देखो आपके वेट्स आ जाएंगे बेस्ड ऑन बुक वैल्यू के बेस पर, 80/200, 0.40, 0.1, 0.5। अब कैलकुलेट करते हैं सभी की कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको डाटा दिया है डिबेंचर्स केडी, तो वो 100 का डिबेंचर है, पार के ऊपर हम इशू कर रहे हैं, लोकेशन कॉस्ट है हमारी 4%, 8% है इसका कूपन रेट, तो इट मीन्स इंटरेस्ट बनेगा 8, आफ्टर टैक्स रेट आपको दिया है 30%, 0.3, रिडेम्पशन है आपकी 100 और इशू के टाइम हमारी 4% है फ्लोकेशन कॉस्ट, तो दैट विल बी ₹96। लाइफ इज 10 ईयर, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ रही है 6.122%। फिर आपको डाटा दिया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी, ये भी ₹100 का शेयर है, रिडीमेबल एट पार है, 5 ईयर मेच्योरिटी है, 10% डिविडेंड रेट है और 5% इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो इसमें डिविडेंड है 10, रिडीमेबल एट पार और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट में, इशू प्राइस है 95, लाइफ इज 5 ईयर अपॉन 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, क्योंकि ये भी रिडीमेबल है तो उसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बेस पर आपकी केपी आ जाएगी 11.58%। देन वी हैव केई, इक्विटी शेयर का आपको दिया है, प्राइस है 22 और इसकी लोकेशन कॉस्ट है ₹2। डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2। सो लेट अस सी केई, आपको गिवन दिया है, प्राइस है आपका प्लस ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर इज ₹2, इशू प्राइस आएगा आपका 22 माइनस लोकेशन कॉस्ट और आपकी जो ग्रोथ रेट है किसी के 5%, 0.05, तो किसी कमिंग 15% इज अवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें पुट क्या रखें कि ये है आपकी परसेंटेज में,
कॉस्ट ऑफ डेट 6.122, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 11.58, इक्विटी इज 50। तो मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू डब्ल्यू, सो दिस विल बी अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये बुक वैल्यू के बेस पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके कर लीजिए इसका टोटल। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग तो 11.11%। अब आपको कैलकुलेट करनी है वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो आप मेंशन कर सकते हैं को बुक वैल्यू को कन्वर्ट करके मार्केट वैल्यू में, मतलब मार्केट वैल्यू ये आ जाएगी रुपीज़ लैक्स में। इससे देखो आप 80 को डिवाइड करो 100 से, तो वो आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे 0.8। डिबेंचर का मार्केट प्राइस दिया है आपको, रिसेंट प्राइस ऑफ डिबेंचर 125, तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मार्केट वैल्यू डिबेंचर 80 को डिवाइड किया आपने 100 से 0.80, और इसका जो प्राइस है आपका 120, तो जिसे जो 120 इंटू 0.8 96, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे 20/100 0.20। तो इसका भी देखो प्राइस आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर का 120 इंटू 120, जिस इज कमिंग 24, एंड इक्विटी शेयर का प्राइस है ₹18। तो 100/10 आ जाएंगे इक्विटी शेयर इंटू 18 180। तो दिस विल बी अवर टोटल मार्केट वैल्यू प्लस 96 प्लस 180 300। तो इससे आपके वेट्स आ जाएंगे। तो दिस इज अवर 96 डिवाइडेड बाई 300.32 and 0.08, then it will 100.60। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी सेम है 6.122 11.58, कॉस्ट इक्विटी इज 15। So then you will get to overall cost of capital। तो के को मल्टीप्लाई कीजिए डब्ल्यू से, सो दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग 11.89%। नेक्स्ट करते हैं रोल नंबर 18। इसमें देखो आपको फ्लोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। कुछ हमें डाटा दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लेस इनकम टैक्स से नेट प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹600 10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस 15% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 220, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 12 एंड पर डिबेंचर इज 93.75। वट इज EPS। तो इनकम स्टेटमेंट को यही रखी है, प्रॉफिट आपको दिया ही है, तो आप EPS कैलकुलेट कीजिए पहले। तो अर्निंग पर शेयर, जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज पैट, इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो उनका कोई डिविडेंड नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पैट आपको देखो दिया है रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं, जिसे ये 50.40। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके 20, सो दिस विल बी EPS। तो दिस इज ₹2.52। नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंपनी फॉर डिबेंचर फंड एंड इक्विटी। फिर दोनों की कॉस्ट निकालनी है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो कुछ डिबेंचर का इंटरेस्ट लिया है 15%, तो फेस वैल्यू 100 है कैसे, तो ये 15 आ जाएगा। इसको बना लीजिए आपका टैक्स। अब टैक्स का रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चे टैक्स रेट, तो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स दिया है आपको, और उसको डिवाइड कर रखे हैं PBT से इंटू 100। तो कुछ टैक्स है आपका 21.6 और PBT है 72 इंटू 100। तो दिस विल बी टैक्स रेट 21.6 डिवाइडेड बाय 72, 30%। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। फिर आप देखिए लाइफ आपको मेंशन नहीं की, करंट प्राइस है डिबेंचर का 93.75 इंटू 100, तो उसमें से परपेचुअल डिबेंचर माना जाएगा। सो 15 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 93.75, सो 11.2% is the cost of debt or debenture। Then we have cost of equity। इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, तो EPS के बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
फार्मूला बन जाएगा EPS अपॉन प्राइस ऑफ शेयर इंटू 100। तो EPS है आपकी 2.52, तो प्राइस दिया है शेयर का जिसे जो 12 इंटू 100, तो 2.52 डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स 100 जिसे कमिंग 21%, जिसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे कॉस्ट ऑफ डेट एंड जिसे जो EPS। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 19। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड इज गिवन। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्वेंट सरप्लस 10.5%, प्रेफरेंस शेयर 9.5%, डिबेंचर्स 8.5%, टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिबेंचर्स ऑफ ABC आर redeemable after 3 years and are quoting at 98.20, applicable tax rate 35%, preference share is redeemable after 3 years, currently selling at 98.50 per share. So current market price per share is 60, prevailing default risk free rate आपको दिया है 10 year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड 5.5%, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 8%, बीटा कंपनी 1.175। तो आपको कंप्यूट करनी है वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो पहले बनाते हैं बुक वैल्यू कैपिटल की, फिर उसकी मार्केट वैल्यू। तो देखिए ABC का डाटा दिया है सोर्स ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल में आपको दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन 10.5% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि 9.5% डिबेंचर एंड 8.5% टर्म लोन। उनकी जो फेस वैल्यू दी है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10, प्रेफरेंस शेयर 100, डिबेंचर इज आल्सो 100। बाकी बुक वैल्यू ये आपको दिया रुपीज लैक्स में, रुपीज आर इन लैक्स। So of equity 150, this is 225, then 10 150 and 250। और आपको कैलकुलेट करनी है वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। अब देखिए पहले आपको डिबेंचर्स का डाटा दिया है, उसका मार्केट प्राइस दिया है 98.2, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए मार्केट वैल्यू रुपीज लैक्स में। तो डिबेंचर का प्राइस है 98.2, डिबेंचर्स आपको दिए हैं 150 डिवाइड बाई 100 1.5, पहले नंबर निकालो उसके 1.5 इनटू कर दो 98.2 147.3। तो सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर इट्स करंट सेलिंग प्राइस is 98.50, प्रेफरेंस शेयर 10/100.1 इंटू 98.50, दिस विल बी 9.85, ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी। देन इट इज गिवन इक्विटी शेयर, तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 15, सो इनटू 60 दिस इज 900। तो इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो कंबाइन होती है हमेशा, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टर्म लोन की मार्केट वैल्यू सेम रहती है विच इज बुक वैल्यू 50। तो इस तरीके से आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 900 प्लस 9.85 प्लस 147.3 प्लस 50, तो टोटल इज 1107.15। अब इसका आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्योंकि डिबेंचर का आपको दिया है वट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सो दिस इज गिवन 9.5% ऑन 100, 9.5। इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। सो टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज गिवन, दिस इज 35%, सो 1 माइनस 0.35 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया तो 100। इशू प्राइस आपको दिया था जैसे ये जो आज प्राइस चल रहा है 98.2, और इसकी जो लाइफ है जिसे 3 years अपॉन 100 प्लस 98.2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। तो दिस विल बी अवर कॉस्ट ऑफ डेट। डिबेंचर की कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जिसे 6.84%।
Similarly, cost of preference share KP, प्रेफरेंस का गिरेंगे 10.5%, 10.5, इसको आफ्टर कैश नहीं बनाएंगे। रिडेम्पशन वैल्यू 100 ही है आपकी, आज इसका प्राइस है 98.5 और प्रेफरेंस शेयर की आपको लाइफ मेंशन की है। तो इट इज आल्सो रिडीमेबल आफ्टर 3 years अपॉन एवरेज अमाउंट 100 + 98.5 अपॉन 2 times 100. This will be cost of preference share, which is coming to be 11.08%. Then we have equity, cost to equity. तो इसमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, बीटा दे रखा है, तो उसका कैपम मॉडल अप्लाई हो जाएगा, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो आर एफ ई गिवन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये रिस्क फ्री माना जाएगा 5.5%। बीटा आपको दिया है 1.1875 इनको रिस्क प्रीमियम भी आपको दे रखा है जिसे जो 8%, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सो दिस के ई इज कमिंग 15%। और एक आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो टर्म लोन की कोई लाइफ नहीं है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स इनको 1 - 0.35, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 5.525%। यहाँ पुट क्या रखेंगे देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे कमिंग 15%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5.525, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जिसे 6.84, ये परसेंटेज में चल रही है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस ही 11.08, टर्म लोन की 5.525 एंड दिस इज 11.08। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ। तो के को मल्टीप्लाई किया आपने कैपिटल की मार्केट वैल्यू से, इनको मार्केट वैल्यू उसका कर लीजिए टोटल, और डिवाइड करेंगे टोटल मार्केट वैल्यू से, समेशन ऑफ मार्केट वैल्यू इनको 100, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। पहले 100 की जरूरत नहीं है आपकी, किसी ऑलरेडी इन परसेंटेज को डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो लेके सी के इंटू मार्केट वैल्यू, तो किसी 900 इंटू 50 यानी 9.85 इंटू 11.08 यानी 147.3 टाइम्स 6.84 यानी 50 टाइम्स 5.525, तो दिस टोटल इज कमिंग 14, सो 892.92। इसको डिवाइड कर लीजिए टोटल कैपिटल मार्केट वैल्यू, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 1107.15, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13.45% और 452%। फिर एक इसमें आपको और पूछा है, सेकंड पार्ट है, डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेजेज 750 लाख। मार्जिनल होता है एडिशनल कैपिटल जो रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सी दैट वन, दिस इज अवर सेकंड पार्ट, आपको कैलकुलेट करनी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको इसको मेंशन किया है फर्म को रेज करना है ₹750 लाख फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, फर्म प्लान्स टू हैव ए टारगेट डेट टू वैल्यू रेशियो 20%। देखो आपको मेंशन किया है फंड्स से ₹750 लाख, और उसमें कोई डेट रखना है आपने, डेट टू वैल्यू, वैल्यू मीन्स टोटल जो प्रोजेक्ट है 20%, तो इससे आपका डेट का अमाउंट आ जाएगा 20% ऑफ दिस 750 इंटू 20%, दिस इज 150 लाख। द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, तो बीटा दिया है तो इस प्रोजेक्ट में बीटा अब आपका हो जाएगा 1.4375। द डेट कैपिटल विल बी रेज्ड थ्रू टर्म लोन से, तो डेट के लिए हम लोन इशू करेंगे एंड इट विल कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% फॉर फर्स्ट ₹100 लाख।
अब गेट में जो 100 लाख है उसका रेट आपको दिया 9.5%। तो इट मीन्स एक गेट हो गया आपका 9.5% गेट टर्म लोन। हाउ मच अमाउंट 100, ये रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। और टोटल गेट आपको चाहिए 150, तो इसमें बैलेंस रह गया आपका 50 और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है एंड इट विल बी 10% फॉर द नेक्स्ट रुपीज 50 लाख। इट मीन दिस विल बी 10% टर्म लोन और बैलेंस है आपकी इक्विटी। सो इक्विटी विल बी 750 माइनस 150 600। तो टोटल कैपिटल है 750। तो आपको अब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है और फिर एडिशनल जो फंड्स हम रेस्ट करते हैं उसका नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। को पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गेट, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो कोई लाइफ नहीं है, इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू 100, तो 9.5% आ जाएगा। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से, टैक्स रेट आपको दिया है 35%, तो वो सेम ही चलेगा कंपनी का। तो जैसे 9.5 इंटू 65%, 6.175। तो ऐसे दूसरा टर्म लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो उसकी बन जाएगी कॉस्ट 1 माइनस 0.35 गेट इज 6.5%। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आप देखेंगे बीटा चेंज हो रहा है, तो रिस्क फ्री सेम है आपका 5.5, बीटा चेंज करके 1.4375, रिस्क प्रीमियम भी आपका सेम है जैसे ये 8, इससे आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सो दिस न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 17%। तो यहाँ पर क्या रखें हैं, ये आपकी ए आ जाएगी 6.175, 6.5% एंड 17%। अब वेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए या के को मल्टीप्लाई कर रखे हैं के इंटू अमाउंट, तो आपका के आ जाएगा। तो इस टोटल को आप 750 से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस इज बिकमिंग 617.5 यानी कि 50 इंटू 6.5 325, then 600 into 17 10,200, so plus 325 plus 617.5, टोटल देखो ये बन रहा है आपका 1114.25। नाउ यू कैन डिटरमिन के ओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला बन जाएगा के इंटू अवर अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसका कर लीजिए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। दिस टोटल इज 1114.25, टोटल कैपिटल इज 750। या फिर आप वेट्स भी निकाल सकते हैं 100 अपॉन बेस, वेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर सेम रहता है। तो डिवाइडेड बाय 750, तो दिस इज कमिंग 14.86%। ये होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस लेक्चर में हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।